दोस्तों वैसे तो हमारे देश में होने वाले बच्चे का लिंग पता करना एक कानूनन अपराध है और मैं भी इसका कभी समर्थन नहीं करता। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको अक्सर ये जिज्ञासा बनी रहती है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। कई बार तो क्या होता है कि अगर किसी महिला की पहले बेटी है तो दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि इस बार भी लड़की ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हर इंसान को चाहत होती है एक बेटे और बेटी की। अब ऐसे में हर इंसान चाहता है कि एक बेटा हो जाए एक बेटी हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब पहला बच्चा बेटी हो जाती है तो उनको ये टेंशन रहती है कि यार अगर दूसरी भी बेटी हो गई तो क्या होगा। देखिए होगा कुछ नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में जो बेटियां हैं वो बेटों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। अगर आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा देते हो, वही सारी चीज़ें जो आप बेटे के लिए करना चाहते हो वही अगर आप बेटी के लिए कर देते हो तो बेटी उससे ज़्यादा आपका नाम रोशन करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में फिर भी ये रहता है कि यार काश एक बेटा तो हो ही जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी खास चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिनसे कि आप एक काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके घर में अगर बेटी जन्म लेती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जितने वो बेटे के होने पर भी नहीं होते। वहीं कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जिनके घर में अगर बेटी हो जाए तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। वो अपनी वाइफ का जीना आराम कर देते हैं, दिन रात ताने देते रहते हैं, परेशान करते हैं, हर तरीके से टॉर्चर करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि इस चीज़ के लिए वो 100% खुद ही जिम्मेदार हैं। कैसे, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो होने वाला जो शिशु है उसका निर्माण होता है हस्बैंड के क्रोमोसोम से और वाइफ के क्रोमोसोम से। पुरुष के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं उसके स्पर्म में, एक एक्स और दूसरा वाई। वहीं महिला के अंडे में 2 स्पर्म होते हैं लेकिन दोनों एक्स होते हैं। अब ऐसे में रिलेशन के दौरान मान लीजिए कि पुरुष का जो एक्स क्रोमोसोम है वो महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाता है तो दोनों मिलकर के एक लड़की का निर्माण करते हैं। वहीं अगर पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम है वो महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाता है तो दोनों मिलकर के एक लड़के का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में आप खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पे महिला अगर बेटी को जन्म देती है तो इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है। जाहिर है कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे 100% पुरुष ही जिम्मेदार है। लेकिन वो अपनी गलती, अपनी कमी को कभी नहीं मानता, क्योंकि पुरुष के अंदर कुछ ऐसी कमियां होती है जिनकी वजह से उसका जो वाई क्रोमोसोम है वो इतना एक्टिव नहीं रहता और वो महिला के एक्स क्रोमोसोम तक नहीं पहुँच पाता है और इस कारण से बेटी जन्म लेती है। ऐसे में अगर पुरुष चाहे तो कुछ अपनी आदतों को सुधार करके, कुछ अपने लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करके अपने वाई क्रोमोसोम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे कि वो भी एक बेटे के बाप बन सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप अपने वाई क्रोमोसोम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर कैसे पता कर पाएंगे कि होने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की। तो दोस्तों जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान जब उसके पेट में शिशु का निर्माण चल रहा होता है तो उसके शरीर में तरह तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं और यही जो चेंजेस है, यही जो हार्मोन्स हैं, इनसे ही हम पता लगा सकते हैं। वैसे तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं लेकिन कुछ महीनों बाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं शुरुआत की ही बात करूँगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है कुछ दिनों बाद में ही आपको ये चीज़ अंदाज़ा लग जाएगी। अब ये जो हार्मोनल चेंजेस है इसके पूरे प्रोसेस को आपको शुरू से समझना होगा। होता क्या है कि जब महिला ट्राई करती है कंसीव करने के लिए, उस दौरान जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद से ही महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है और जो भ्रूण है यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो धीरे 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 सरकती है, नीचे आती है और बच्चेदानी की दीवार से चिपकती है। अब जब वो बच्चेदानी की दीवार से चिपकती है तो यहाँ पे एक बदलाव ये होता है कि पहले जो HCG बन रहा था
उससे भी दुगनी तेजी से बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले एचसीजी बन रहा था ब्लास्टोसिस्ट से, लेकिन इम्प्लांट होने के बाद जो एचसीजी बन रहा है वो प्लेसेंटा से बन रहा है। और जब प्लेसेंटा एचसीजी बनाता है तो दुगनी तेजी से बनाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे एचसीजी भी काफ़ी तेजी से बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि महिला को उल्टी आती है, बेचैनी होती है, चक्कर आते हैं, बुखार जैसा फील होता है, पेट में दर्द होता है, खाने में से बदबू आने लगती है, कुछ महिलाओं को खाने में से खुशबू आने लगती है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनकी जो मनपसंद चीज़ें थी खाने की, अब वही चीज़ें उनको नापसंद हो जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। वहीं कुछ महिलाओं को जो चीज़ें पहले पसंद नहीं थी वही प्रेगनेंसी के दौरान उनको पसंद आ जाती है, उन्हीं चीज़ों की वो डिमांड करती हैं। वहीं कुछ महिलाओं को हर रोज़ उल्टी आती है, मॉर्निंग सिकनेस होता है। वहीं कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी उल्टी नहीं आती है। क्या आप लोग जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा हो रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और ये जो हार्मोन्स का बदलाव हर शरीर में अलग अलग है, क्योंकि किसी महिला के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है, किसी महिला के पेट में होने वाला बच्चा लड़की है। तो ऐसे में सबके शरीर में अलग अलग बदलाव हैं। यहाँ पे मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि इसी एचसीजी हार्मोन से आप बहुत ही आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, ये वही एचसीजी हार्मोन है जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। आप किट के अंदर पेशाब की 2-3 बूंदें डालते हैं और वहाँ पे वो जो किट है बहुत ही आसानी से बता देती है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि वो जो किट है उस पेशाब के अंदर एचसीजी हार्मोन का पता लगाती है। अब ऐसे में बात ये आती है कि आखिर इससे इस चीज़ का क्या रिलेशन है। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में अगर होने वाला बच्चा लड़की होगी तो शुरुआती दिनों में जो एचसीजी की मात्रा है वो कम बनेगी। और इस दौरान जब महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी तो जब वो किट में अपना यूरिन डालती है तो वहाँ पे एक लाइन हल्की आएगी, एक लाइन डार्क आएगी। ये शुरुआती दिनों की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहीं पे अगर दूसरी महिला जिसके पेट में होने वाला शिशु लड़का है, अगर वो शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो किट में दोनों लाइन तुरंत डार्क आ जाएगी, क्योंकि उस दौरान उस महिला के शरीर में एचसीजी ज़्यादा बन रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर महिला के पेट में होने वाला शिशु लड़की है तो शुरुआती दिनों में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे पीरियड मिस होने के बाद ही, तो उस दौरान एक लाइन हल्की एक लाइन डार्क आएगी, क्योंकि उसके शरीर में एचसीजी कम मात्रा में बन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पेट में होने वाला बच्चा लड़का है तो उसके शरीर में शुरुआत से ही एचसीजी काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। तो ऐसे में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे किट में, जैसे यूरिन का सैंपल डालेंगे तो तुरंत दोनों लाइन डार्क आएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही मान लीजिए महिला के पीरियड मिस हुए तो ऐसे में अगर आप 1 या 2 दिन के अंदर ही टेस्ट कर लेते हैं और उसमें अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, दोनों लाइन डार्क आ जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा, क्योंकि एचसीजी शुरुआत से ही काफ़ी तेज़ी से बन रहा होता है। वहीं अगर दूसरी महिला जिसके पेट में होने वाला बच्चा लड़की है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट आप पीरियड मिस होते ही कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर, और ऐसे में किट में अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि उस महिला के पेट में होने वाला बच्चा लड़की है। देखिए, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि एचसीजी कम बन रहा है, इसलिए अभी वो नेगेटिव आ रहा है। और जैसे 1 हफ्ते बाद आप टेस्ट करेंगे तो वहीं पे वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि तब तक एचसीजी का लेवल बढ़ चुका होगा। तो ये जो 2 डिफरेंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं, ये मात्र एक 50 रुपये की प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ही आप चेक करके पता लगा सकते हैं। तो है ना बहुत कमाल की चीज़। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के साथ में एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इस चीज़ का बिल्कुल भी मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये आप लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाई है। इसके साथ साथ YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, तो इसलिए भी मैंने ये चीज़ बनाई है ताकि आपको सही जानकारी पहुँचा सके। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ अभी इसको लाइक कर दें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।